हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको पेपर डाउनलोड करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन ए बीसीसी अरेंजमेंट इज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32%। सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर इज। आपको प्योर वाटर की जो मोलैलिटी बतानी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 55.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द गिवन सेल रिएक्शन Cu2 पॉजिटिव Ag पॉजिटिव Ag। तो इसमें जो Ag होती है ये कैथोड का काम करती है, तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम गिवन रेट कांस्टेंट। यहाँ पे जो है रेट कांस्टेंट दे रखा है, इसके बेस पे आपको जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है। तो यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो इसकी ऑर्डर ऑफ रेट कितनी है? 0 है। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हार्टजी-सुलजे रूल विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट फ्लोक्लेटिंग पावर। आपको जो है हाईएस्ट फ्लोक्लेटिंग पावर बतानी है किसकी होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Al3 पॉजिटिव। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच हैज द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कंपाउंड दिए गए, इनमें सबसे मिनिमम यानी कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? तो इसका राइट आंसर है H2S का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनमें सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BiH3। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन। आपको बताना है यहाँ पे जो है कौन सा जो आयन है कलरलेस होता है किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? H3 पॉजिटिव। तो इसमें जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 विच मेटल हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी। कौन से मेटल की जो है सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? OS, यानी कि जो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इन द CONS3,6Cl3 कंपाउंड। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है तो इसकी जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन Cr(H2O6Cl3। तो इसमें यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 3। तो आप इसको सोल्व करके जो इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन। तो इसमें आपको जो उस कंपाउंड का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताना है जो क्या शो करता है कंप्लीटली जो है स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन शो करता है ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन के टाइम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CH3Cl। तो इसमें जो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। इसमें आपको बताना है सबसे हाईएस्ट एसिडिक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? M क्लोरोफिनॉल। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन राइट हो जाएगा M क्लोरोफिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियमसन सिंथेसिस इज यूज टू प्रिपेयर। जो विलियम सिंथेसिस होता है ये क्या प्रिपेयर करने के लिए जो यूज होता है? तो किस लिए यूज होता है? ये ईथर प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पे आपको एसिटिक एसिड का जो है IUPAC नेम बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इथेनोइक अम्ल, यानी कि इथेनोइक एसिड। ए ऑप्शन इसका ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 3 डिग्री अमीन। तो इसमें आपको बताना है कौन सा जो है 3 डिग्री अमीन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई एथिलीन अमीन। तो यहाँ पे जो है ट्राई एथिल अमीन। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 विच बेस इज प्रेजेंट इन DNA नॉट इन RNA। आपको वो बेस बताना है जो DNA में तो होता है यानी कि, लेकिन जो RNA में नहीं होता। तो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाइमिन। तो यहाँ पे जो है थाइमिन बेस क्या होता है? DNA में प्रेजेंट होता है लेकिन RNA में नहीं होता। तो इसमें ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए मोनोसेक्राइड शुगर। इसमें आपको बताना कौन सा मोनोसेक्राइड शुगर नहीं है।
तो कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे वन वर्ड यानी कि 1 मार्क से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दूंगा ताकि जो भी जिस टाइप के जो स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत ना आए। सबसे पहले हिंदी में बात कर लेते हैं। शॉर्ट की रिपोर्ट जो है दोष क्या है, यानी कि स्काउट की जो है दोष क्या है आपको बताना है। तो वह दोष जिसमें जालक सतल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन पूर्णतः हट जाते हैं, तो उसे जो है स्काउट की दोष कहते हैं। यानी कि वह दोष जिसमें जो है जालक स्थल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन पूर्णतः हट जाते हैं, उसे स्काउट की जो है दोष कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें, व्हाट इज स्काउट की डिफेक्ट, तो इट इज ए पॉइंट डिफेक्ट इन विच एन एटम और आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट इन द लैटिस। दोबारा से मैं बता देता हूँ इसको। इट इज ए पॉइंट डिफेक्ट इन विच एन एटम और आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट इन द लैटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे हिंदी में देखिए, अल्कोहल एवं जल के एक विलयन में आणविक जो है अन्योन क्रिया की क्या भूमिका होती है, तो हाइड्रोजन बंध को तोड़ने की भूमिका होती है। हाइड्रोजन जो बंध होता है ना, इसको तोड़ने की भूमिका होती है। इंग्लिश में बात करें तो व्हाट रोल डज द मोलिकुलर इंट्रैक्शन प्ले इन ए सॉल्यूशन ऑफ द अल्कोहल एंड वाटर टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इसका क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको क्या करना है, इसको जो है ब्रेक करना है, यानी कि तोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, दुर्बल वैद्युत अपघटय क्या है, तो आपको दुर्बल जो है अपघटय बताना है क्या है। तो यहाँ पे देखिए, वह विद्युत अपघटय जिसको जल में घोले जाने पर वह आंशिक रूप से या कम मात्रा में धनायन तथा ऋणायन में टूट जाता है, उसे विद्युत अपघटय को हम दुर्बल विद्युत अपघटय कहते हैं। दोबारा से बता देता हूँ, वह विद्युत अपघटय जिसको जल में घोले जाने पर वह आंशिक रूप से या कम मात्रा में धनायन तथा ऋणायन में टूट जाता है, उसे विद्युत अपघटय को, जो ऐसे विद्युत अपघटय को हम जो है दुर्बल विद्युत अपघटय कहते हैं। इंग्लिश में बात करें, व्हाट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ए सॉल्यूशन इन विच ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द डिजोल्व्ड सॉल्यूट एग्जिस्ट एज आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा से सुनिए, ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज ए सॉल्यूशन इन विच ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ डिजोल्व्ड सॉल्यूट एग्जिस्ट एज आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, संघट्ट आवृत्ति को परिभाषित कीजिए। तो इकाई समय में होने वाले औसत टकराव जो है टक्करों की संख्या को संघट्ट आवृत्ति कहते हैं। इकाई समय में होने वाले औसत टक्करों की, यानी कि जो आपस में टक्कर होती हैं उनकी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, संघट्ट आवृत्ति। इंग्लिश में बात करें, डिफाइन कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ कोलिजन्स बिटवीन टू एटॉमिक और मोलिक्यूलर स्पीसीज इन ए गिवन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब द रेट ऑफ कोलिजन बिटवीन टू एटॉमिक एंड मोलिकुलर स्पीसीज इन ए गिवन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कोलाइडिसोल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या जो है प्रेक्षण होगा, तो क्या होगा ये आपको बताना। देखिए, जब कोलाइडिसोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कोलाइडिकल विपरीत आवेश युक्त इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। यह परिघटना विद्युत कण संचलन कहलाती है। देखिए, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो जो कोलाइडिक कण होते हैं ना, वो विपरीत आवेश जो होते हैं ना, उन इलेक्ट्रोड की तरफ जो है गमन करने लग जाती है, और यह परिघटना विद्युत कण संचलन कहलाती है। इंग्लिश में बात करें, व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए, इंग्लिश में बात करें, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कोलोइडल सॉल्यूशन द कोलोइडल पार्टिकल्स मूव टुवर्ड अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड where they lose their charge and are coagulated. The process is called electrolysis. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड क्या है, तो आपको बताना है कि लीजेंड क्या होता है। ठीक है, जो हिंदी में बात करते हैं, कि लीजेंड एक परमाणु आयन या अणु है जो एक केंद्रीय परमाणु या आयन के साथ सहसंयोजक बंधन के माध्यम से अपने एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को दान या साझा करता है। इंग्लिश में बात करें, व्हाट आर लीजेंड्स, तो लीजेंड इज एन आयन और मोलिक्यूल दैट बाइंड्स टू ए सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट है, डाई एजोक्रण अभिक्रिया क्या है, तो यह
देखिए वह क्रिया जिसमें एरोमेटिक प्राथमिक एमीन सोडियम नाइट्रोट व तनु HCl के मिश्रण यानी कि तनु खनिज अम्ल के साथ 273 से 278 केल्विन ताप अभिक्रिया द्वारा एमिनो समूह को डाइजो समूह में परिवर्तित करते हैं, उसे जो है डाइजोकरण अभिक्रिया कहते हैं। वह क्रिया जिसमें एरोमेटिक प्राथमिक अमीन सोडियम नाइट्रेट व तनु HCl के मिश्रण के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर अभिक्रिया द्वारा एमिनो समूह को डाइजो समूह में परिवर्तित करते हैं, उसे जो है डाइजोकरण अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में बात करें, व्हाट इज डाइजेनेशन रिएक्शन? द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी अमीन एरोमेटिक अमीन्स इनटू डाइजोनियम साल्ट्स इज कॉल्ड डाइजोशियन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 26, सुक्रोज के जल अपघटन से किन उत्पादों के बनने की अपेक्षा करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपघटित होकर एक अणु ग्लूकोज और एक अणु फ्रक्टोज देता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द टू प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज आर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो इसमें जो है दो उत्पादक बनते हैं, एक तो हो जाएगा ग्लूकोज GLUCOZ ग्लूकोज, और जो दूसरा होगा ये होगा आपका फ्रुक्टोज FRUCTOSE। ये स्पेलिंग भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों का आयतन खालिस्तान तथा आकृति खालिस्तान होती है, तो निश्चित जो उनका आयतन होता है और जो उनकी आकृति होती है वो भी क्या होती है? निश्चित। यानी कि सॉलिड हैज डेफिनेट, यहाँ पे डेफिनेट का मतलब क्या होता है? फिक्स। तो उनका फिक्स तो जो है वॉल्यूम होता है, और डेफिनेट यानी कि फिक्स ही उनकी क्या होती है? शेप। तो दोनों जो ब्लैंक होंगे उसमें क्या आ जाएगा? डेफिनेट। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग खालिस्तान कहलाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि। द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ कॉल्ड, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे अगर इंग्लिश में बात करें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से आंतर संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खालिस्तान है, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला आपको याद रखना है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इज। तो यहाँ पे देखिए फार्मूला आपको याद रखना है N-2 यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, फिर यहाँ पे F और ऊपर 1 से लेकर 14, फिर आगे है यहाँ पे N-1 या फिर यहाँ पे D 0 to 1 और लास्ट में हो जाएगा NS इसकी पावर 2। तो ये आपको फार्मूला दोनों में जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम ही रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, K4FeC63 संकुल यौगिक में खालिस्तान आयन पैदा होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, नीचे खालिस्तान आयन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K4FeCN6, तो इसमें जो है कितने आयन जो है प्रोड्यूस होंगे? 5। K4 पॉजिटिव प्लस में FeCN, फिर यहाँ पे जो है 6, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे 4 नेगेटिव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है 5 जो आयन है प्रोड्यूस हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, CH3Br प्लस AgF, यहाँ पे रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या है? देखिए आगे AgBr तो पहले से ही है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? CH3F, ये जो है यहाँ पे बच जाएगा, और आगे जो है AgBr पहले से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, CH3CH2OH जब इसको रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ और 413 डिग्री केल्विन के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो ये बनेगा C2H5, फिर आगे जो है यहाँ पे बनेगा OC2H5। जब आपको रिएक्शन करवाएंगे ना तो ये बनेगा C2H5, आगे जो है बीच में डैश OC2H5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH2 CHO का आपको IUPAC नेम बताना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो ये आपको याद रखना है, इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा ये हो जाएगा 4 मिथाइल METHYL मिथाइल PENTANAL 4 मिथाइल पेंटेनल। तो यहाँ पे जो आपको ये कंप्लीट स्पेलिंग भी याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे है K3CrC2O4 3
का आपको IUPAC नेम बताना है, ठीक है। ये IUPAC नेम आपको इसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी है। सबसे पहले POTASSIUM पोटासियम, फिर उसके आगे यहाँ पे जो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, चलो मैं आगे लिख देता हूँ TRI ट्राई, OXALAT ए, यानी कि ट्राई ऑक्सलेट यहाँ पे लास्ट में जो है टी के बाद यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट में जो है ओ आएगा। ऑक्सीलेटो क्रोमेट जो है CROMAT, स्पेलिंग आपको याद रखनी है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में 3, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमेट 3। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है। खालिस्तान इज द जो है डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, ये होता है रिकेट, RICKETS। रिकेट्स को हिंदी में भी जो आप रिकेट ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट रोग होता है। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी सब्जेक्ट की यदि आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको पेपर डाउनलोड करने हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।